हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के सेकेंड वेव चल रही है। उसके साथ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को भी हम देख रहे हैं। ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस भी बोला जाता है, और इससे डर यही है कि इसका जो डेथ रेट है वो काफ़ी हाई है। ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस इन्फेक्शन का भी काफ़ी सारे रिपोर्ट सामने आए हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कस किए थे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वाइट फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाइट फंगस क्या होता है, कोरोना पेशेंट में ये होने का क्या रिलेशन है, क्या ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वाइट फंगस है क्या। जो वाइट फंगस है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है ब्लैक फंगस के साथ। ब्लैक फंगस जो हम लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। ये जो वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, जितने इन्फेक्शन है सब फंगस के कारण ही होता है। एंड ये सब होने के पीछे भी रीज़न काफ़ी हद तक सिमिलर है कि वीकेंड इम्यून सिस्टम। और ये जो नाम है वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ये सभी सिम्टम्स के बेसिस पे दिया जाता है। तो जो वाइट फंगस है, वाइट फंगस के साइंटिफिक जो नेम है वो कैंडिडा है। कैंडिडा और वाइट फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो वाइट कलर के पैचेस या डिस्कलरेशन शो करता है इन्फेक्टेड एरिया में। जो वाइट फंगस है ये नॉर्मली हमारे बॉडी में स्किन, माउथ, थ्रोट या प्राइवेट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये नॉर्मली हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। जैसे ही हमारे बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम होती है तो ये बॉडी में ग्रो करने लगता है और बॉडी को इन्फेक्ट करता है। केसेस इन इंडिया, अभी तक हमारे देश में वाइट फंगस के काफ़ी सारे केसेस रिपोर्ट हुई है, और जितने पेशेंट में वाइट फंगस के इन्फेक्शन पाया गया है वो सभी पेशेंट कोविड-19 से अफेक्टेड थे। तो सबसे पहले बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज से 4 केसेस सामने आई थी। उसके बाद जबलपुर से भी एक रिपोर्ट सामने आई है, और अभी कुछ दिन पहले यूपी के गाजियाबाद से भी 7 पेशेंट पाया गया है, जो सभी ने कोविड-19 से अफेक्टेड थे। व्हाट कॉजेज वाइट फंगस, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये जो सारे फंगल इन्फेक्शन हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग तरीक़ों से होती है, ये सारे इन्फेक्शन एक टाइप की ही होती है। डिफरेंस यही है कि जो इसके जो सिम्टम्स हैं ये अलग अलग है, और जो इन्फेक्टेड एरिया है वो भी अलग है। वाइट फंगस क्यों होता है, वाइट फंगस इन्फेक्शन क्यों कॉज करता है, अगर बोलेंगे तो इसका भी आंसर होगा वीकेंड इम्यून सिस्टम। कोई पेशेंट अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, जैसे कि कोविड-19 से अगर कोई इन्फेक्टेड है, या फिर कोई स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ कर रहे हैं, या अगर कोई पेशेंट है जो लॉन्ग टाइम से ऑक्सीजन सपोर्ट में है, डायबिटीज़ पेशेंट हो गया, कैंसर के पेशेंट हो गया, या किसी को स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ों में जो वाइट फंगस होता है वो इजीली इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इज़ दिस फंगस मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस, क्या वाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेडलियर है या डेंजरस है। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जितने फंगस है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप की ही होती है, लेकिन जो वाइट फंगस है वो मोर डेडलियर होता है ब्लैक फंगस से। डेडलियर मतलब किस सेंस में इसको डेडलियर या डेंजरस बोला जाता है। जो ब्लैक फंगस होता है वो मोस्टली लंग्स को इन्फेक्ट करता है, कभी कभी ब्रेन और आँखों की जो टिश्यूज़ होती है उसको भी ब्लैक फंगस इन्फेक्ट करता है। लेकिन जो वाइट फंगस है वो ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा डेंजरस उसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये लंग्स के साथ साथ स्किन, माउथ, स्टोमक, किडनी, ब्रेन एंड जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है, इसीलिए इसको ज़्यादा डेडलियर बोला जाता है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। वाइट फंगस के जो सिम्टम्स है वो डिपेंड करता है कि ये फंगस बॉडी के कौन सी पार्ट को अफेक्ट किया है। अगर ये लंग्स को अफेक्ट करता है तो इसका जो सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट कोविड-19 के जैसा ही होता है, जैसे कफिंग, फीवर, चेस्ट पेन और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। ये जितने सिम्टम्स हैं ये कोविड-19 के पेशेंट में भी
पाया जाता है। तो ये डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि जो पेशेंट को वाइट फंगस के इन्फेक्शन है या पेशेंट को कोविड-19 के इन्फेक्शन है। पटना के जो 4 पेशेंट पाया गया था, उसका जो सिम्पटम्स था वो भी कोविड जैसा ही था। जब उसको डायग्नोसिस किया गया है तो उसका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आया है। उसके बाद डॉक्टर्स ने कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका डायग्नोसिस किए और उसके थ्रू पता चला कि इन लोगों को फंगल इन्फेक्शन है और बाद में उसी को व्हाइट फंगस बोला गया है। अगर ये इन्फेक्शन गलों के अंदर, मुंह, टंग और थ्रोट में होता है तो ये मुंह में वाइट कलर का पैचेस बना देते हैं और कभी-कभी मुंह में सूजन भी आ जाते हैं। ये जो वाइट कलर का पैचेस शो होता है, इसी के कारण ये फंगस का नाम वाइट फंगस दिया गया है। धीरे धीरे ये फंगस मुंह और गले से होते हुए लंग्स में जाता है और उसके बाद ये फूड पाइप को इन्वॉल्व करता है और फूड पाइप से धीरे धीरे ये पूरे ब्लड में स्प्रेड हो जाता है। अगर ये पेशेंट के नर्वस सिस्टम और नसों को इन्फेक्ट करता है तो पेशेंट को सिर में दर्द होता है या दौरे भी आ सकता है और कभी-कभी पेशेंट का जो सोचने की क्षमता है वो भी कम हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एंटी फंगल मेडिसिन हैं जो इसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, मिकाफंजिन, कैस्पोफंजिन, फ्लूकोनाजोल, वोरिकानाजोल और क्लोट्रीमाजोल। अब कौन सी मेडिसिन कब लेना है ये डिपेंड करता है कि वाइट फंगस बॉडी के कौन सी पार्ट को इन्फेक्ट किया है। तो नेक्स्ट है प्रिवेंशन, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ओरल हेल्थ मेंटेन कीजिए, अपना माउथ वॉश कीजिए प्रॉपरली और रेगुलर बेसिस पे ब्रशिंग कीजिए। और अगर आप कोई स्टेरॉयड वाले मेडिसिन भाप के थ्रू ले रहे हो तो उसको लेने के बाद अपना मुंह अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसके अलावा भी स्टेरॉइड्स को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना यूज़ मत कीजिए। जहाँ स्टेरॉइड्स के यूज़ करने की ज़रूरत है तभी कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। और आप अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, अपने आसपास के एरिया क्लीन रखिए, तो कुछ हद तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में एक चीज़ ही बोलूँगी, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम सभी को ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से नहीं, कोरोना से बचना है। हम सबको कोविड बिहेवियर को फॉलो करना है, वैक्सीन लगवाना है और अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। फ्रेंड्स, याद रखना कि सभी कोरोना पेशेंट को वाइट फंगस या ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन नहीं होता है। 0.2% से 0.5% पेशेंट को ही, कोरोना पेशेंट को ही ये इन्फेक्शन होता है। सो डोंट पैनिक। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।